हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बागी 4 मूवी को। मूवी में जबरदस्ती वाले एक्शन सीन्स डाले गए हैं। फालतू में एनिमल मूवी का वो ब्रूटल सीन कॉपी करने की कोशिश की गई है बट फेल। बाकी के एक्शन सीन्स भी फालतू ही लगते हैं बट एक्शन सीन्स से अलग इसकी स्टोरी हार्ट टचिंग तो है। अगर एक्शन सीन्स को साइड करके मूवी को एंजॉय करो तो वन टाइम वॉचेबल मूवी तो है। तो अभी फुल स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में एक ट्रक ने रोनी की गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी सीधा रेलवे ट्रैक पर जाकर गिरती है। रोनी को बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी। ये ट्रेन को आते देखकर हंस रहा था जैसे खुद ही मरना चाहता हो, बट रोनी को वहां से बचाकर हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स ने रोनी को बचाने की बहुत कोशिश की। रोनी की जान तो बच जाती है बट ये कोमा में चला गया। रोनी का भाई जीतू इसके ठीक होने को प्रे कर रहा था बट रोनी को 7 मंथ्स तक होश ही नहीं आता। रोनी 7 मंथ्स के बाद होश में आया। अभी रोनी अपने फोन में अलीशा की वीडियोस देखकर रो रहा है। अलीशा मर चुकी है इसलिए ये तब जीना नहीं चाहता था और अभी भी बस मौत का ही वेट कर रहा है। रोनी पुरानी मेमोरीज को याद करके बहुत पेन में है। तभी इसको नीचे कुछ आदमी डेड बॉडी ले जाते दिखते हैं। बंदे का दिमाग हिल चुका है। ये ओल्ड आदमी के मरने को जश्न का रीजन बोलने लगता है। मातम तो तब होना चाहिए जब किसी यंग बंदे की डेथ हो। तो अभी वो लोग रोनी को मारने का ट्राई करते हैं पर रोनी ही उल्टा उन लोगों की हड्डियां तोड़ दिया। जीतू सब मजे से ऊपर से देख रहा था जैसे ये तो रोनी का डेली का काम हो। फिर रोनी को इसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ले गया। यहाँ हमें पता चलता है कि रोनी को हेलुसिनेशन होता है। कल ये अकेले लड़ रहा था, इसके आसपास कोई भी नहीं था। रोनी कोमा से बाहर आने के बाद से अपने ही वर्ल्ड में जीने लगा है। ना घर को साफ रखता है और ना ही साफ कपड़े पहनता है। अजीब बातें करता है और हमेशा अकेले रहता है। रोनी को अभी अपनी कल रात की वीडियो देखकर रियलाइज हुआ कि कल इसके आसपास कोई भी नहीं था। रोनी कंफ्यूज होकर वहां से निकल गया। फिर डॉक्टर जीतू से रोनी के बचपन की कोई घटना या लव के बारे में पूछने लगता है। शायद उसका असर अभी रोनी पर हो रहा हो। रोनी कोमा से वापस आने के बाद से किसी अलीशा के बारे में बोलता रहता है जबकि इस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। अगर कोई अलीशा होती तो जीतू को तो पता होता। उधर रोनी अलीशा की कब्र के पास बैठकर रो रहा है। रोनी को अलीशा कोई हेलुसिनेशन नहीं लगती। फिर नाइट में जब रोनी घर वापस आया तो आज जीतू ने इसके लिए ओलिविया को भेजा हुआ था ताकि वो रोनी को खुश करे, बट रोनी को अलीशा के अलावा कोई भी नहीं चाहिए। ये तो ओलिविया से अपना घर साफ कराता है और फिर दोनों ने गप्पे मारना स्टार्ट कर दिया। ओलिविया का चाहे जो भी प्रोफेशन हो ये उसको रेस्पेक्ट दे रहा था। रोनी अलीशा को लव करता है तो ओलिविया अभी रोनी के लव के बारे में और पूछने लगती है। रोनी इसको वो सारी जगह दिखाता है जहां ये अलीशा के साथ टाइम स्पेंड किया करता था और ओलिविया उन जगहों पर खुद को इमेजिन करने लगती है। ओलिविया को रोनी के प्यार करने के तरीके को देखकर ही इससे प्यार हो गया था। फिर एक डे रोनी को घर पर अलीशा का फोटो फ्रेम नहीं मिलता। उसकी जगह रोनी और जीतू की फोटो थी। यहाँ तक कि रोनी के फोन से भी अलीशा की सारी मेमोरीज गायब हो चुकी थी। रोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये इसके लिए जीतू को माफ नहीं करने वाला था। रोनी पब्लिक में जीतू से फाइट करने लगता है। फिर जीतू को घर लाया और उस पर बहुत गुस्सा किया। जीतू अभी भी रोनी को शांत करके यही समझाने का ट्राई कर रहा था कि अलीशा नाम की कोई लड़की नहीं है, ये सब रोनी का हेलुसिनेशन ही है। तभी पड़ोसियों ने पुलिस को बुला दिया क्योंकि सभी को रोनी पागल लगने लगा था। क्या पता वो अभी गुस्से में क्या करता। यहाँ रोनी पुलिस से भी फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो एसीपी रोनी को अरेस्ट करके ले गया। पुलिस स्टेशन में जीतू एसीपी को सारी सिचुएशन समझाने का ट्राई किया पर रोनी तब भी गुस्सा होता है क्योंकि इसको लग रहा है कि अलीशा सच में थी। रोनी गुस्से में अपनी हथकड़ियां ही तोड़ देता है। अभी एसीपी रोनी की साइड सुनने को उससे बोलने देता है। रोनी बताया कि अलीशा मर चुकी है और फिर सभी को अलीशा की कब्र के पास ले गया बट आज कब्र पर अलीशा का नहीं किसी और का नाम लिखा हुआ था। रोनी अगेन शॉक हो जाता है। ये पास वाली लेडी को बुलाकर पूछता है कि यहाँ तो अलीशा की कब्र थी बट वे भी यही बोलती हैं कि ये अलीशा की कब्र नहीं है। रोनी अभी पागल होकर यहाँ से भी भाग गया। एसीपी भी रोनी को जाने दिया ताकि वो खुद ही सच समझ पाए या सच बाहर ला पाए।
अभी रोनी का पास्ट दिखाया जाता है। रोनी डिफेंस सी ऑफिसर है, बट जमीन पर भी होने वाले क्राइम को देखकर चुप नहीं बैठता। ये तो कहीं भी क्रिमिनल्स को पीटता रहता है। इसी एक फाइट में रोनी ने अलीशा का फोन तोड़ दिया था। अलीशा के लिए अपना फोन लाइफ लाइन के जैसे है और अभी तक फोन की पेमेंट भी नहीं हुई थी। तो रोनी इसको फोन की दुनिया से बाहर आने को बातें सुनाने लगता है और फिर जब तक अलीशा का फोन ठीक नहीं होता तब तक अपना फोन यूज करने को दे दिया। अलीशा पर रोनी का फर्स्ट इंप्रेशन ही छप गया। ये रोनी को लाइक करने लगती है। अलीशा अपनी सिस्टर कैथरीन के साथ फोस्टर होम चलाती है। कैथरीन को बॉयज पर ट्रस्ट नहीं है तो ये तो अलीशा को भी उनसे दूर रहने को बोलती है। फिर नेक्स्ट डे रोनी से कुछ गुंडे रिवेंज लेने को आ गए तो उनसे अगेन फाइट हुई। इस बार रोनी उन्हें खुद हॉस्पिटल में एडमिट कराने आया और यहीं पर रोनी को अलीशा दिखी। अलीशा डॉक्टर है। रोनी ने अलीशा को गलत समझा था। अभी रोनी भी अलीशा को लाइक करने लगता है और फिर चोट के बहाने करके मिलना स्टार्ट कर दिया। फिर रोनी अलीशा का फोन रिटर्न करने को चर्च के पास बुलाया। वहां रोनी अपनी फीलिंग्स बताने ही वाला था तभी बॉयज के ग्रुप में फाइट हो गई। गोलियां चलने लगी थी तो रोनी उन गुंडे बॉयज को पीटना स्टार्ट कर दिया। तब अलीशा रोनी के ऊपर से गन हटाकर अपने ऊपर लगा लेती है। अलीशा अपना लव शो कर रही थी। बस फिर रोनी सभी बॉयज को धो दिया और अलीशा और रोनी की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। अभी मूवी प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ एसीपी अगेन रोनी से अलीशा के बारे में पूछ रहा था कि वो कैसे मरी। तब रोनी बताया कि जिस गाड़ी में इसका एक्सीडेंट हुआ था अलीशा भी तब इसके साथ ही थी। तो एसीपी उस डे की टोल टैक्स वाले सीसीटीवी फुटेज में अलीशा को ढूंढने लगता है, बट रोनी उस डे गाड़ी में अकेला ही था। रोनी जो भी सबूत देता था वो सभी झूठे प्रूव हो जाते थे। आज रोड पर रोनी को अलीशा की सिस्टर कैथरीन दिखी तो ये दौड़कर कैथरीन को पकड़ लेता है और सच पूछने लगता है। तब कैथरीन बताई कि वो प्रियंका है, वो किसी कैथरीन या अलीशा को नहीं जानती। यहाँ खड़े पंडित भी प्रियंका बोलने लगते हैं। अब तो गुस्से में रोनी ने एसीपी का कॉलर ही पकड़ लिया था तो रोनी को अगेन जेल में डाल दिया गया। एसीपी रोनी की ही तो हेल्प कर रहा है। अभी ओलिविया लॉयर के साथ आई और रोनी की बेल करा कर ले गई। रोनी को हाई फीवर हो गया था। ये अभी मेंटली और इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था तो ओलिविया रोनी को अपने घर ले गई और इसकी केयर करने लगती है। ओलिविया रोनी को किस करने ही वाली थी तभी रोनी उस कंडीशन में अलीशा को लव यू बोलने लगता है तो ओलिविया रुक गई। ओलिविया अभी रोनी से सच्चा प्यार करने लगी थी बट अब इसका हार्ट ब्रेक हो चुका है। फिर ये एक पेपर को फेंक देती है। उसको देखकर रोनी को याद आया कि ये अलीशा के साथ पेंटिंग ड्रॉ किया था। तब एक खराब पेपर को वॉल पर लगी पेंटिंग के पीछे फेंका था तो रोनी अभी जल्दी वही वाला रफ पेपर ढूंढने जाता है, शायद वो वहां मिल जाए। रोनी अभी जिस घर में आया था ये पूरा जला हुआ था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ कोई रहता हो। आज यहाँ बहुत सारे लोग रोनी को मारने आ गए हैं। रोनी को लगता है कि ये आज भी हेलुसिनेशन ही कर रहा है, बट जब उन्होंने रोनी को मारना स्टार्ट किया और इसका ब्लड निकला तभी रोनी को रियलाइज हुआ कि ये तो सच में हो रहा है। अब रोनी उन सभी लोगों को ब्रूटली किल करता है। इस फाइट में एक वॉल के पीछे रोनी और अलीशा की पेंटिंग मिल गई, बट अब तक रोनी सभी को मार चुका था। तब रोनी एक आदमी को उठाया और उससे कंफर्म किया कि उस पेंटिंग में अलीशा और रोनी ही है। अभी रोनी सोचने लगता है कि इतना पावरफुल आदमी कौन होगा जो रोनी के आसपास के सभी लोगों को खरीद लिया ताकि रोनी को झुका पाए, और कोई ऐसा क्यों करेगा। रोनी अभी अपने घर जीतू से बात करने गया बट जीतू घर पर नहीं था। वहां तो कबर्ड में बहुत सारे पैसे और गन रखी हुई थी। उनसे प्रूव हो गया कि जीतू भी इसे पागल बनाने को पूरी कोशिश किया है। तो रोनी जीतू को जान से मारने की धमकी वाला ऑडियो मैसेज भेज देता है और फिर उसके फोन की लोकेशन पर चला गया। यहाँ गुंडों ने जीतू को बहुत मारकर बांधा हुआ था। रोनी के पास में आते ही जीतू को फांसी भी लग गई। जीतू रोनी को यहाँ से भाग जाने को बोल रहा था बट रोनी को तो सच जानना है और अपने भाई को बचाना है। रोनी जीतू को फांसी से तो बचा लिया बट तभी यहाँ बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। वे जीतू को पॉइजन वाली नीडल चुबाकर मार देते हैं। रोनी को तभी गोली लगी हुई थी और ये जीतू को संभालने का ट्राई भी करा था। इस बीच गुंडे यहाँ से भाग गए। जीतू मरने से पहले बताया कि ये रोनी की ही उन लोगों से जान बचाने को सब नाटक कर रहा था, वरना वो लोग रोनी को मार देते और फिर जीतू की डेथ हो गई।
नेक्स्ट डे पुलिस को जीतू की बॉडी मिली और उसके फोन में रोनी का मर्डर थ्रेट वाला मैसेज, जिससे प्रूव हो गया कि रोनी ने ही अपने पागलपन में जीतू को मारा होगा। अभी पुलिस रोनी को ढूंढते हुए ओलिविया के पास चली जाती है। ओलिविया ट्रस्ट दिलाने का ट्राई की कि रोनी अपने भाई को नहीं मार सकता, बट जब एसीपी को ट्रस्ट नहीं हुआ तो ओलिविया रोनी को कॉल करके छिपने को बोल देती है। उधर रोनी अभी एक्सीडेंट वाले डे को याद करने लगता है। उस डे ये अलीशा के साथ जा रहा था। अलीशा अपनी सिस्टर कैथरीन के बारे में कुछ बताने वाली थी, तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अलीशा की तभी गाड़ी में डेथ हो गई। इसलिए तब रोनी ट्रेन को अपने पास आते देखकर खुश हो रहा था। इसे भी तब अलीशा के साथ ही मरना था। अभी प्रेजेंट में रोनी डॉक्टर के पास आ जाता है। डॉक्टर भी तो रोनी को पागल साबित करने में लगा हुआ था, बट किसी ने डॉक्टर को अब तक जान से मार दिया था। अब ये इल्जाम भी रोनी पर लगेगा। फिर रोनी कैथरीन को पंडित के बहाने से बुला लेता है और फिर उसके चारों साइड आग लगाकर उससे सच पूछने लगता है। कैथरीन बताई कि इसको धमकी दी गई थी, अगर ये ऐसा ना करती तो वो लोग उन बच्चों को मार देते जिनकी ये केयर करती है। तभी यहाँ अगेन वही गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने जीतू को मारा था। अभी ये कैथरीन को मारने आए थे। आज रोनी इनसे फाइट करके कैथरीन को बचा लिया, बट किसी को भी पकड़ नहीं पाया। यहाँ रोनी को मेन विलन का फोन मिल जाता है। उसमें ओलिविया की बहुत सारी मिस्ड कॉल थी, मतलब ओलिविया इनके लिए ही काम करती है, वो रोनी को धोखा दे रही है। अभी रोनी ओलिविया से सच पूछने गया। ओलिविया उनके लिए काम तो करती थी, बट अब ओलिविया चेंज हो गई थी। तभी यहाँ गुंडे ओलिविया और रोनी दोनों को ही जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं। इस फाइट में रोनी को तो कुछ नहीं हुआ, पर ओलिविया रोनी की जान बचाते हुए मारी गई। ओलिविया ने मरने से पहले रोनी को बताया कि अलीशा जिंदा है। अलीशा महीनों पहले उस एक्सीडेंट में नहीं मरी थी। रोनी सच का पता लगाने को अभी उस कब्र को खोदकर चेक करता है। उस कॉफिन में बस पत्थर भरे हुए थे, वहां कोई डेड बॉडी नहीं थी। अभी अलीशा को मूवी के मेन विलन चाको के पास दिखाया गया। चाको ने अलीशा को कैद करके रखा हुआ है। ये अलीशा से शादी करना चाहता है। फिर चाको अपनी एक्स अवंतिका के बारे में बताना स्टार्ट किया। अवंतिका सेम अलीशा के जैसी ही दिखती थी, सेम इसकी एज की थी और चाको से बहुत प्यार करती थी। अलीशा और अवंतिका में डिफरेंस है कि अवंतिका चाको के जैसे ही ब्रूटल थी, वो भी लोगों को ब्रूटली किल किया करती थी। अवंतिका चाको से शादी करना चाहती थी, जानते हुए भी कि चाको उससे कितना बड़ा है। तो चाको अपने उस सच्चे लव को कभी खोना नहीं चाहता था। बट फिर इनकी वेडिंग वाले डे पर अवंतिका के कुछ दुश्मन आ जाते हैं। अवंतिका और चाको ने मिलकर उन सभी दुश्मनों को मारना स्टार्ट कर दिया। दोनों सभी गुंडों को मार भी दिए, बट इस फाइट में अवंतिका को भी गोली लग गई थी और इसकी तब ही डेथ हो गई। वैसे तो चाको गॉड को नहीं मानता, बट आज अपने लव को बचाने को गॉड के आगे झुकता है और उन्हें अवंतिका को वापस भेजने को बोलता है, वरना ये इस दुनिया को आग लगा देगा। चाको को अपनी अवंतिका वापस चाहिए थी। ये वही डे था जब अलीशा रोनी से मिलकर अपना फोन वापस लेने आई थी और दोनों को अपने लव के बारे में पता चला था। तभी चाको भी यही था। ये दूर से अलीशा को देखकर खुश हो रहा था। इसके लिए तो जैसे अवंतिका जिंदा हो गई थी। यहाँ जितने भी बॉयज ने अलीशा को हर्ट करने या टच करने की गलती की थी, चाको उन सभी को मार दिया था, सिवाय रोनी के। अलीशा खुद रोनी को हक कर रही थी। इनका लव सीरियस वाला था। चाको इन दोनों को साथ में देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसने दोनों का एक्सीडेंट करा दिया और फिर गाड़ी से अलीशा और रोनी को बचा लिया। अभी चाको अलीशा को इससे शादी करने को बोलता है। चाको बताया कि ये अलीशा को कितना प्यार करता है, पर अलीशा तो ये सब सुनकर बेहोश ही हो गई। अलीशा को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट डे चाको अगेन अलीशा से शादी करने को आ गया। अलीशा इसको बोलती है कि ये रोनी को लव करती है, ये रोनी से ही शादी करेगी। तब चाको बोलता है कि इसका लव बाकी लड़कों के लव के जैसे नहीं है। दूसरे बॉयज का लव बॉडी वाला होता है, बट इसका लव इन सब से ऊपर है। तब अलीशा इसको चैलेंज करती है कि रोनी वैसा नहीं है, वो अलीशा को कभी नहीं भूलेगा, कभी अलीशा को चीट नहीं करेगा। बट अगर नेक्स्ट ईयर तक रोनी अलीशा को भूल गया तो अलीशा चाको से शादी कर लेगी। बस इसलिए चाको ने तब से अलीशा की सारी पहचान मिटा दी और रोनी की लाइफ से सब कुछ इरेज कर दिया। रोनी को हेलुसिनेशन भी यही करा रहा था ताकि रोनी अलीशा को भूल जाए, बट रोनी को आज भी अलीशा याद थी और अब तो रोनी को पता है कि अलीशा जिंदा है, तो अब तो वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा।
उधर एसीपी रोनी को पूरे शहर में ढूंढ रहा है, सभी सीसीटीवी में ढूंढने का ट्राई कर रहा है, बट रोनी नहीं मिलता। फिर रोनी खुद ही पुलिस स्टेशन आ जाता है। इसको ट्रस्ट था कि एसीपी सच सुनने के बाद इसकी अभी भी हेल्प ही करेगा। रोनी एसीपी को बता देता है कि अलीसा जिंदा है, तो एसीपी पूरी बात जानने को रोनी को अपने कैबिन में बुला लेता है। इसी पुलिस स्टेशन में चाको का आदमी भी था, उसने रोनी के बारे में चाको को बता दिया। अभी इससे पहले कि रोनी एसीपी को कुछ बता पाता, पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस की सारी गाड़ियां बॉम्ब से उड़ा दी गई और पुलिस स्टेशन में भी बहुत सारे गुंडे रोनी को लेने आ जाते हैं। ये लोग एसीपी को 2 पैसों से भरे हुए बैग देकर खरीद लिए और रोनी को यहाँ से ले गए। रोनी को अलीशा के बारे में जानना है, तो ये चुपचाप इनके साथ चला गया। आज ही अलीशा के चैलेंज वाले 365 डेज कंप्लीट होने वाले हैं। आज रोनी को चीटर प्रूव करने का लास्ट डे था। अभी चाको अलीशा को रोनी और ओलिविया की फोटो दिखाता है। उसमें ओलिविया रोनी को किस करने वाली थी, बट रोनी तो तभी अपने होश में नहीं था। इस फेक पिक को देखकर भी अलीशा को ट्रस्ट नहीं हुआ कि रोनी इसे भूल गया है, तो चाको अलीशा को रोनी के पास ले गया ताकि रोनी अपने मुंह से बोलकर बताए कि वो अभी किसी और के साथ है। रोनी ने अभी यही किया। अब रोनी के मुंह से चीटिंग का सुनकर अलीशा चाको से शादी करने को रेडी हो गई। आज ही ये दोनों शादी करने चर्च चले जाते हैं और बाकी गुंडे रोनी को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। चाको ने रोनी को धमकी दिलाई थी कि अगर रोनी चीटिंग एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लोग अलीशा को जान से मार देंगे। तो रोनी झूठ बोलने को मजबूर था ताकि ये इसी बहाने अलीशा को तो देख पाए। अभी रोनी को हाई वोल्टेज करंट दिया गया और फिर मारा गया। तब रोनी चेन्स को तोड़ देता है और गुंडों से फाइट बैक करता है। पुलिस स्टेशन में एसीपी ने रोनी को बता दिया था कि कुछ पुलिस वाले चाको के आदमी हैं, यहाँ कभी भी गुंडे आने वाले होंगे। और फिर पैसे मिलने के बाद एसीपी ने रोनी के कानों में यही बोला था कि इनके साथ जाकर अलीशा को वापस ले आओ। अभी भी पुलिस रोनी के ही साथ है। अब इस फाइट में रोनी ने एक एक करके सभी गुंडों को मार दिया, यहाँ तक कि चाको के भाई को भी। फिर रोनी चर्च में शादी रोकने को आ गया। यहाँ भी 100 से ज्यादा आदमी रोनी को रोकने को खड़े हुए थे, तो अगेन ब्रूटल फाइट देखने को मिली। रोनी यहाँ भी सभी को मार देता है और फिर चाको के साथ 1-on-1 फाइट हुई। इस फाइट में रोनी ने चाको को डाउन कर दिया था। तब अलीशा बोलने लगती है कि चाको को जान से मार दो, वरना ये इनसे रिवेंज लेने अगेन पीछे आएगा और इनको अगेन हर्ट करेगा। अलीशा के मुंह से ऐसे वर्ड सुनकर चाको हर्ट हो जाता है। अब ये रोनी और अलीशा दोनों को मारने वाला था। तभी जीसस क्राइस्ट की मूर्ति चाको के ऊपर गिर गई और इसकी वहीं पर डेथ हो गई और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई।